Good morning class. Today we are going to start chapter 26 डिफेंस ऑफिसर वाहिदा. ठीक है, इसमें हम डिफेंस ऑफिसर हैं वाहिदा उनके बारे में पढ़ेंगे. हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? क्या आपने इनका फोटोग्राफ कहीं देखा है? शी इज़ द लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी. ये वाहिदा प्रिज्म जो है वो डॉक्टर थी इंडियन नेवी में. शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड. ये पहली वुमेन थी जिन्होंने परेड को लीड किया, मतलब गाइड किया. और जैसे कि हम जानते हैं वन ऑफ द फ्यू वुमेन, बहुत कम जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती हैं, वो नेवल शिप में काम करती हैं. उसमें से एक है वाहिदा प्रिज्म. दिस इज़ कंसिडर टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेज. और ये बहुत बड़ा ऑनर है जो आर्म फोर्सेज में है. वी स्पेशली स्पोक टू वाहिदा फॉर दिस बुक. लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक. नाउ वाहिदा के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहे हैं. उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जर्नी है, उसके बारे में बात हो रही है. वाहिदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल. अब पूछा जा रहा है कि आप अपने बचपन की और स्कूल की कुछ बातें हमें बताइए. वाहिदा: आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी. एक छोटे सा विलेज है जिससे ये बिलोंग करती हैं, उसका नाम है थाना मंडी. दिस इज़ इन अ राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल. मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से करी, सरकारी स्कूल से की है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडी इन माई स्कूल. बहुत सारी लड़कियाँ मेरे गाँव की वहाँ पर पढ़ती थी. However, few of them ever thought of what they would do after finishing school. जिसमें से बहुत सी जो हैं वो यही सोचा करती थी कि स्कूल फिनिश होने के बाद वो क्या करेंगी. I always wanted to become someone special and move forward in life. और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ स्पेशल बनूं या फिर अपनी लाइफ में आगे मूव करूं. I was very interested in higher study and wanted to complete the 10th class. और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी हायर क्लासेस में पढ़ने के लिए, और अपनी क्लास 10th को मैंने कंप्लीट करना चाहती थी. इन माई एरिया इट वॉज अ न्यू थिंग एट दैट टाइम. और 10th क्लास को मैंने कंप्लीट किया, और ये उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी उस एरिया में. माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस. और मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस वजह से. वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज. वी दैन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर इन राजौरी. इसकी वजह से उन्होंने वो गांव भी छोड़ा, और वो कहाँ चले गए? अपने दादी के पास चले गए गांव में, राजौरी में. आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर. और वहाँ से मैंने अपनी 12th क्लास को कंप्लीट किया. क्वेश्चन इज, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. आपने स्टार्टिंग से ही कुछ अलग सोचा अपने बारे में. इवन व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. मैं जब यंग थी तो मैं चाहती थी मैं कुछ अलग करूँ. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग मोटरसाइकिल. मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था. वी आर 3 सिस्टर्स. हम 3 बहनें हैं. माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर. मेरे फादर चाहते थे कि हम में से कोई एक डॉक्टर बने और एक जो है वो टीचर बने. एंड ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर एंड ज्वाइन द पुलिस फोर्स. और थर्ड वाली जो बेटी थी वो चाहती थी वो लॉयर बने और वो ज्वाइन करें पुलिस फोर्स को. I have become a doctor in the Indian Navy and my sister is in Jammu Police Force. जो उसकी I have become a doctor in the Indian Navy में डॉक्टर बनी इंडियन नेवी में, and my sister is in Jammu Police Force. और मेरी जो सिस्टर है वो कहाँ है? जम्मू पुलिस फोर्स में. Question is that how do you become a doctor? आप डॉक्टर कैसे बनी? आई वर्क वेरी हार्ड. माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अ लॉट. मैंने बहुत मेहनत करी और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की. आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज. और मुझे कहाँ पर? जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला. आई स्टडी फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS. मैंने वहाँ 5 साल पढ़ाई करी और अपना MBBS कंप्लीट किया. हाउ डिड यू गेट इन टू अ डिफेंस फोर्सेज? डिड नॉट योर फैमिली स्टॉप यू? हाउ डिड यू गेट इन टू अ डिफेंस फोर्सेज? आप कैसे डिफेंस फोर्स में गई? आपकी फैमिली ने आपको रोका नहीं? ओ नो, दे फेल्ट दैट जॉब इज़ अ फोर्सेज विल बी द बेस्ट थिंग फॉर मी. नहीं, ऐसा नहीं है. जो जॉब मुझे फोर्स में मिली वो सबसे बेस्ट फोर्स जॉब थी मेरे लिए. व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल आई वुड सी आर्मी ऑफिसर इन आवर विलेज. जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने गाँव में आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी. एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक दैम. और मैं उनकी तरह बनना चाहती थी. दिस इज़ वॉज रियली अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी. ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सपना था. वाइल इन स्कूल आई अटेंड कैंपस, क्लाइंब माउंटेन्स एंड आई वॉज गर्ल गाइड. जब स्कूल के टाइम में मैं वहाँ कैंपस में मैंने ज्वाइन करा, माउंटेन्स पे चढ़ी और मैं वहाँ पर गर्ल गाइड बनी. आफ्टर आई बिकेम अ डॉक्टर आई अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्स. जब मैं डॉक्टर बनी तो मैंने इंटरव्यू दिया आर्म फोर्स में. एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड रिसीव अ ट्रेनिंग फॉर 6 months.
वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग मिली. Why did you join the Indian Navy? Do you not have to alive on the other naval ship? Why did you join the Indian Navy? क्यों आपने इंडियन नेवी को ज्वाइन करा? Do you not have to live on the naval ship? Well, I am very fond of traveling. मुझे घूमने का बहुत शौक है. I like to see different places. अलग अलग places देखने का बहुत शौक है. I want to go to far off places. और बहुत दूर दूर तक जाने का मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं दूर दूर तक प्लेसेस में जाऊँ. आई वॉज बोर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन द सी. मेरा जन्म तो पहाड़ों में हुआ है और मैं काम समुद्र के लिए कर रही हूँ. आई रियली एन्जॉय इट. और जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन द शिप. बहुत कम लेडीज़ ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पर काम करती हैं नेवल शिप में. व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड एंड गिव माई नेम. मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि वो क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप. आप नेवल शिप में क्यों नहीं रहना चाहती. तो वो बोल रही हैं कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं अपना नाम वहाँ ज़रूर दूंगी. आई वेंट वॉन्ट टू गो इन अ सबमरीन. आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन डू. मैं वो सब करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि एक वुमेन नहीं कर सकती. एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स. बस आज के टाइम पर वुमेन्स को सबमरीन के अंदर जाने नहीं दिया जाता है. बट वेन एवर इट इज़ अलाउ आई विल सर्टनली गो. कभी भी इसकी परमिशन मिलेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी. ठीक है, हम इसको कंटिन्यू डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे. ठीक है, तो वो बोलती है कि बट वेन एवर इट अलाउ आई विल सर्टेनली गो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछती है, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS? आई एम अ डॉक्टर बट इन इंडियन नेवी अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स. वो बोल रही कि मैं डॉक्टर हूँ और इंडियन नेवी में जो है डॉक्टर सिर्फ जो है वो पेशेंट को मेडिसिन ही नहीं देता है. शी इज़ इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर. वो एक मेडिकल ऑफिसर होता है. द शिप गोज टू द सी फॉर 3-4 months एट अ टाइम. देयर इट मे बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्दी. जो शिप है वो जाती है 3-4 month में एक बार. तो जो डॉक्टर वहाँ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखना कि जो शिप में जितने भी मेंबर हैं वो फिट एंड हेल्दी होने चाहिए. आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स. मैं सबके जो मेडिकल वहाँ पे ऑफिसर्स हैं जो सेलर्स हैं सबको चेक करती हूँ. आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप. कोई गार्बेज वहाँ नहीं होना चाहिए. कोई भी वहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, चूहे वगैरह उस शिप में नहीं होने चाहिए. रेड्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिसीज़. जो रेड्स हैं और गार्बेज हैं वो क्या करते हैं, डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं. आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप. सब मेडिकल शिप पर जो है इमरजेंसी के लिए तैयार रहने चाहिए. इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप सच एज फायर एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट. अगर इन केस कभी शिप में ऐसा हो जाए कि आग लग जाए तो सब उस इंसिडेंट के लिए, उस एक्सीडेंट के लिए तैयार होने चाहिए. क्वेश्चन, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप? क्या हॉस्पिटल है शिप पर? वायदा, फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप. जो फर्स्ट एड है वो सबको दिया जाता है. ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट. एक डॉक्टर होगा और साथ में उसके 2 या 3 असिस्टेंट होंगे. नेसेसरी मेडिसिन एंड सम इक्विपमेंट और ऑल्सो अवेलेबल. नेसेसरी मेडिसिन या कुछ इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं. ऑल दिस थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक छोटे से कमरे में रखी होती हैं. क्वेश्चन इज, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट अ परेड. यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस. आप फर्स्ट वुमेन हैं जिसने परेड को अपने पीछे परेड रखी और उसके आगे खुद चली हैं, तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी. माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years. 3 साल तक मेरे सीनियर्स ने मेरी परफॉर्मेंस देखी और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चूजन मी एंड शो फेथ इन मी. मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे चूज़ किया और मुझ पर भरोसा दिखाया. सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली. तो मैंने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी की. टेल अस समथिंग अबाउट द परेड. आप परेड के बारे में हमें कुछ बताइए. इन अ परेड 4 platoons मार्च बिहाइंड द लीडर. 36 कमांड्स हैव टू गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड. 36 कमांड दी जाती हैं पूरी कंप्लीट परेड में और 4 प्लेटून्स जो है वो आपके लिए पीछे होते हैं, लीडर के पीछे होते हैं. देयर मस्ट बी गिवन अ वेरी लाउड वॉइस सो दैट इट इज़ हियर टिल द रियर. मतलब इतनी लाउड वॉइस में सुनाई, उसको बोलना है कि वो सबको सुनाई देना चाहिए. द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग्स ऑन द अदर साइड ऑन द ग्राउंड. और जो स्पेक्टेटर्स वहाँ बैठे हैं अदर ग्राउंड्स में, उन तक उस आवाज़ को पहुँचाना होता है.
Didn't you feel nerves leading for platoons? Nervous. आपको नर्वसनेस जो है वो फील नहीं हुई. नर्वसनेस मतलब होता है एक तरीके का मतलब डर दिल में. आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स. मैं नर्वस नहीं हुई, लेकिन जब हमें 36 कमांड को बोलना होता है, इफ़ यू फॉरगेट एन इवन वन द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड. अगर हम कोई एक भी कमांड को भूल जाएं तो पूरी की पूरी परेड क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है. आई प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ. मैंने पूरे एक महीने के लिए इसकी प्रैक्टिस सुबह शाम की. आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन द परेड सिंस स्कूल. मैं स्कूल की परेड में ही पार्टिसिपेट करती थी. What is the meaning of the word prism in your name? आपके नाम में आपका वाहिदा प्रिज्म लिखा हुआ है, तो प्रिज्म का मतलब क्या है? My father gave these names to me. मेरे फादर ने मुझे ये नाम दिया है. A prism is a kind of glass which reflects 7 colors. प्रिज्म जो है वो एक तरीके का ग्लास होता है जो 7 कलर्स को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. My father wanted me to be like a prism and that is why he started calling me by this name from my childhood itself. मेरे फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म. वो चाहते थे कि मैं बिल्कुल प्रिज्म की तरह ही रहूँ, प्रिज्म की तरह ही मैं चमकूँ भी, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक नाम दिया. वो नाम था प्रिज्म. वो मुझे बचपन से इस नाम से बुलाते थे. डू यू नो एनी वन हु इज़ डिफेंस सर्विसेज? किसी को आप किसी को जानते हो जो डिफेंस सर्विस में हो? इज़ अ पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स. किसी में भी जो नेवी में हो, आर्मी में हो और एयरफोर्स में हो. वॉट वर्क डू दे डू इन द फोर्स? और वो अगर हैं तो वो कौन सा वर्क वहाँ करते हैं? क्या आप जाना चाहोगे? विल यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज? क्या आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहोगे? विच ऑफ 3 विल यू लाइक टू ज्वाइन? इन तीनों में से आप कौन सी सर्विस को ज्वाइन करना चाहोगे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स? इन अदर वर्ड्स, जॉब डू पीपल वेयर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विसेज? कौन सी इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वेयर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विसेज? और कौन सी जॉब्स हैं जिसमें लोग जो है यूनिफॉर्म पहनते हैं? Wahida works as a doctor in the Indian Navy. Can you name 5 other occupation in the Navy? वाहिदा जो है वो डॉक्टर का वर्क करती है इंडियन नेवी में. और कौन से ऑक्यूपेशन हैं जो इंडियन नेवी में करे जाते हैं? Have you ever seen a parade? क्या तभी तुमने परेड देखी है? Hold a parade in your own school and trying to giving 36 command. अपने स्कूल में परेड कराओ, 36 कमांड्स को मतलब बोलो. फॉर एग्जाम्पल परेड, eyes right, don't move, close in, open file. Can you add some more commands to this list? आप और भी कमांड्स इसमें ऐड कर सकते हो. Talk to a doctor and find out about his work. डॉक्टर से बात करके हमें इसके वर्क के बारे में बताना है. Do you know any woman who has done something unusual? Take to her in the same way as we talk to Lieutenant Candidate Wahida Prism. Think of the question that you will ask. Find out why she has chosen that work. What are difficulties she faced in her life? क्यों उसने ये वर्क को चुना और क्या क्या उसको डिफ़िकल्टीज आई. दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 26 वाहिदा डिफेंस ऑफिसर. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे.